आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में डिफरेंस की, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एनिमल को हम कार्डेट्स के अंदर रखेंगे और इस एनिमल को नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जी आप सभी के जीवन में ढेर सारे खुशियाँ लेकर के आए और आप लोग खुश रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस को मेंशन कर दिया है, लेकिन 4 ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे हम किसी एनिमल को कार्डेट्स के अंतर्गत रखेंगे। अगर वो कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है तो कार्डेट के अंदर रखेंगे, नहीं तो वो सीधे नॉन कार्डेट्स के अंदर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है। ये डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन के एम्ब्रियो का। तो देखिए, कोई भी एनिमल अगर वो कार्डेट्स है तो ये 4 कैरेक्टर उसके पास होंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो होगा नोटोकार्ड। आप यहाँ देख लीजिए, नोटोकार्ड। दूसरा होगा डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, ये एक कैरेक्टर दूसरा हो गया। तीसरा होगा फायरेंजियल गिल स्लिट्स, ये प्रेजेंट है तो उसको हम कार्डेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और चौथा कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है पोस्टल एनल टेल, ये कैरेक्टर ये। तो ये कैरेक्टर अगर किसी भी एनिमल के अंतर्गत है तो उसको हम कार्डेट्स के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए, समझ लेते हैं कि ये नर्व कार्ड होता क्या है। तो देखिए, जो नर्व कार्ड है ये कार्डेट के जितने एनिमल होते हैं उनकी लाइफ जितनी, जब से वो जन्म लेते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं, उनके लाइफ साइकिल के बीच में उनके लाइफ में कहीं ना कहीं नर्व जो नोटो कार्ड है वो प्रेजेंट रहेगा, तभी वो कार्डेट्स के अंतर्गत आएगा। अब नर्व कार्ड होता क्या है? नर्व कार्ड स्ट्रिंग की तरह होता है, बिल्कुल देखिए स्ट्रिंग की तरह ये नर्व कार्ड होता है, ठीक है। ये किसी भी एनिमल की लाइफ में प्रेजेंट रहेगा ही। अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें, ह्यूमन में, तो ये जब उसका एम्ब्रियो रहता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये डेवलप होता है। अब जैसे हम एडल्ट हो गए हैं तो हमारे में ये जो नोटो कार्ड है ये चेंज हो जाता है वर्टिब्रल डिस्क में, या जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें कि ये कैसे ओरिजिन कहाँ से हुई, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है, तो जो इसकी ओरिजिन है ये मेसोडर्मल है। जो नोटोकॉर्ड की ओरिजिन है ये है मेसोडर्मल। दूसरा कैरेक्टर है कि जितने भी कार्डेट्स होते हैं, जितने कार्डेट्स होते हैं उसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है। ये देखिए डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड है ये, ठीक है। तो जो ये डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड है यही आगे चल करके किसमें चेंज हो जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये आगे वाला जो पोर्शन है ये देखिए ब्रेन है, और जो इसके लास्ट वाला जो पोर्शन है ये चेंज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो यही दोनों मिला करके क्या बना लेता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम तीसरा कैरेक्टर देखेंगे तो देखिए तीसरा कैरेक्टर है फायरेंजियल गिल स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब होता है पोर। तो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, ये फायरिंग्स के अंदर होता है, फायरिंग्स के अंदर होता है। तो बाद में क्या होता है कि वो डेवलप हो जाता है, बाद में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन होता है उसमें लंग से जो है वो रिस्पायरेशन होता है। आइए अब एक आखिरी जो फोर्थ वाला कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो पोस्ट एनल टेल होती है ये प्रेजेंट होती है किसमें? कार्डेट्स में। तो ह्यूमन के अगर हम जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो एनस होती है उसके ऊपर ही पोस्ट एनल टेल होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये इतने कैरेक्टर हैं, अगर किसी भी एनिमल में ये प्रेजेंट है तो वो उसको रखेंगे हम कार्डेट्स में।
अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुत से ज़्यादा जो है डिफरेंसेस को लिख दिया है कार्डेट्स के नॉन कार्डेट्स के, लेकिन आपको ये जितना कैरेक्टर अगर पता है, इतना कैरेक्टर अगर पता रहेगा तो आप किसी भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कार्डेट्स का है और ये नॉन कार्डेट्स का है। और एक चीज समझो, देखिए जो ये आपका कार्डेट्स होते हैं, इसकी जो खास बात ये होती है कि जो इसमें हर्ट होता है, जो हर्ट की पोजीशन होती है वो वेंट्रल साइड में होती है। देखिए ये वेंट्रल साइड है, अगर हम अपने हर्ट को दिखाएं तो ये जो पोजीशन है ये वेंट्रल है और पीछे वाला जो पोजीशन है ये डार्सल है। तो हम लोगों का हर्ट यहाँ पे है यानी वेंट्रल साइड में, तो जितने कार्डेट होंगे उनका जो हर्ट होगा वो वेंट्रल साइड में होगा। अगर किसी का हर्ट डार्सल साइड में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा नॉन कार्डेट्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि जो इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कॉर्डेट्स होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो हमने जो मेसोडर्म की ओरिजिन बताई थी, जो मेसोडर्म से क्या बन रहा है, नोटोकार्ड, और जो ये डार्सल हालो नर्व कार्ड बन रहा है, ये इसकी ओरिजिन क्या है, ये इक्टोडर्म से इसकी होती है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। बाकी हीमोग्लोबिन जो कार्डेट्स होते हैं, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। बाकी जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उसमें हीमोलिम्फ होता है और ये ब्लड से मिलता जुलता है जो कार्डेट्स के होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस समझ लिया। बाकी ये देखिए बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल एसिमेट्री, ये तो बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें जो है क्या है कि जितने एनिमल पढ़ोगे आप नॉन कार्डेट्स के सब में अलग होंगे, तो ये तो जरूरी है। लेकिन हमने जो 4 डिफरेंस पहले बताए हैं ये किसी भी एनिमल को कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में क्लासिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए एक खास बात और बताता हूँ आपको कि जो कार्डेट्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं और वार्म ब्लडेड हो सकते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये समझिए कि ये जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन वार्म ब्लडेड में क्या होता है कि हमारे बाहर, जैसे हम लोग क्या है कि वार्म ब्लडेड है, बाहर ठंडी है, गर्मी है, कुछ भी इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंजेस हो रहा है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो यानी इसीलिए हम लोगों को क्या कह सकते हैं, वार्म ब्लडेड। लेकिन जो एनिमल, जैसे आप स्नेक को ले लो, तो स्नेक क्या है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। समझ में आया? तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो है कार्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन कार्डेट्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, वो हमेशा कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, वो होंगे नॉन कार्डेट्स। और जो इनका सिलोम है, जो इनकी बॉडी की कैविटी है, तो कार्डेट्स में हमेशा ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहेगी, लेकिन नॉन कार्डेट्स में आपकी ट्रू सिलोम भी प्रेजेंट हो सकती है, ए सिलोमेट्स भी हो सकते हैं और सीटोफिलेमेट्स हो सकते हैं। एक चीज ये हो गया। बाकी अगला कैरेक्टर देखिए, लंग्स एंड गिल्स जो है रिस्पायरेशन में जो है कार्डेट्स के लिए है होता है। बाकी नॉन कार्डेट्स में आपकी ट्रैकिया, गिल्स और बॉडी सरफेस से वो अपना रिस्पायरेशन करते हैं। तो वो जब आप अलग अलग फाइलम पढ़ोगे तो एग्जाम्पल के साथ करोगे। यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक कैरेक्टर बता रहा हूँ कि कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, कार्डेट्स का। तो कार्डेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। जैसे हम लोग कार्डेट्स हैं तो हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन जो नॉन कार्डेट्स होगा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। एक बार आइए रिकैप कर लेते हैं। किसी भी एनिमल को अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कार्डेट्स है कि नॉन कार्डेट्स है, तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको नोटोकार्ड देखना है।
कि उसके लाइफ में, पूरे लाइफ में क्या कहीं पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। अगर नोटोकॉर्ड उसकी पूरे लाइफ में प्रेजेंट है तो उसको आप कॉर्डेट्स में रख सकते हैं। क्या उसका जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, तो वो कॉर्डेट्स है। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स में जाएंगे तो जो ये हॉलो है नहीं होगा, ये सॉलिड हो जाएगा और वेंट्रल हो जाएगा, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड हो जाएगी, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा देखिए, फायरिंजियल गिल स्लिट्स, ये प्रेजेंट होगी कॉर्डेट्स में पूरे लाइफ में, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से आप कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।